हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से आर्टिशन की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, पोस्ट नेम आर्टिशन ग्रेड 4, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 515, जॉब लोकेशन देख सकते हैं दिया गया है वेरियस भेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अक्रॉस इंडिया, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन। वैकेंसी की ब्रेकडाउन की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड नेम एंड टोटल वैकेंसी का दो अलग अलग कॉलम बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले फीटर देख सकते हैं दिया गया है 176 वैकेंसीज, वेल्डर के लिए 97 वैकेंसीज़, टर्नर के लिए 51 वैकेंसीज़, मैकेनिस्ट के लिए देख सकते हैं दिया गया है 104 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन 65 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 18 वैकेंसी, फाउंड्री मैन दिया गया है 4 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 515। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां सबसे पहले हम जान लेंगे इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और उसके बाद जान लेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट है मैट्रिकुलेशन / क्लास 10th पास, यू मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर हाई स्कूल एडुकेशन। दूसरा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC ITI, यू मस्ट होल्ड एन NTC और ITI सर्टिफिकेट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड यू आर अप्लाइंग फॉर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, यू मस्ट ऑल्सो हैव अ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द सेम ट्रेड। Minimum marks, general, unreserved, OBC, EWS candidate, a minimum of 60% marks aggregate in both NTC/ITI and NAC is required. SC/ST candidate के लिए a minimum of 55% marks aggregate in both NTC, ITI and NAC is required. एज लिमिट की अगर बात करें तो देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 से, जहां अनरिजर्व EWS वालों के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए मैक्सिमम एज 30 साल, SC/ST के लिए मैक्सिमम एज 32 साल यहाँ पर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ 10 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट, 13 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड 15 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट। एक्स सर्विसमैन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है रिलैक्सेशन एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल 5 years रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1980 से 1989। वर्क एक्सपीरियंस अप टू 7 years ऑफ एज रिलैक्सेशन में बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। बात कर लेते हैं दोस्तों अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसका आखिरी डेट 12 अगस्त 2025 11:45 रात का दिया गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी देख सकते हैं मिड सितंबर 2025। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस 1 year पीरियड यू विल बी रेगुलराइज्ड इन द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भेल एज आर्टिशन ग्रेड 4। योर पे स्केल विल बी मिनिमम बेसिक पे 29,500, मैक्सिमम 65,000 का दिया गया है। दिस बेसिक पे इज जस्ट द बिगिनिंग, योर टोटल मंथली इमोल्यूमेंट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर थैंक्स टू अ कम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ अलाउंसेज इंक्लूडिंग। अब वो पैकेज क्या क्या है देख सकते हैं, डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, अदर अलाउंसेज सच एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कैंटीन फैसिलिटीज़ एंड मोर। रिटायरमेंट बेनिफिट्स देख सकते हैं दिया गया है, यू विल बी कवर्ड अंडर द प्रोविडेंट फंड, PF ग्रेट्युटी एंड पेंशन स्कीम। मेडिकल फैसिलिटीज़ देख सकते हैं दिया गया है, करियर ग्रोथ, भेल ऑफर्स एक्सीलेंट opportunities for learning, development and career progression through internal promotion and examination। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहला स्टेज देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट विल हैव टू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। The exam will be specific to your trade, testing your technical knowledge and aptitude. Based on the marks obtained in the CBE, candidate will be shortlisted for the next stage in 1:5 ratio. For every one vacancy, 5 candidates will be called for the skill test. The shortlisting will be done category wise based on the merit of CBE score.
स्टेज 2 की बात कर ले तो स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर अ स्किल टेस्ट। दिस टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, meaning you must pass it, but the marks will not be added to the final merit list. The skill test will assess your practical skill and proficiency in your trade. Simultaneously, a thorough document verification will be conducted to confirm your eligibility based on the original documents. यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है दोस्तों, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सोलली बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यानी इसका जो स्टेज 1 था उसी के ऊपर इसका मेरिट बनेगा। दोस्तों बात कर ले अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया गया है। अनरिजर्व EWS OBC वालों के लिए 400 प्लस GST, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए 400 प्लस GST। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर लिया दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।